हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मोस्ट अवेटेड पोस्ट होती है ये किसी भी ग्रेजुएट के लिए। और आपको बता दूं कि इस बार बम्पर भर्ती होने जा रही है। 18,000 के लगभग, यानी 17,727 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी सीजीएल के थ्रू एसएससी कंडक्ट करवाती है। तो आप लोगों ने, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने इस फॉर्म को जरूर फिल करना है, क्योंकि ये हर ग्रेजुएट की एक ड्रीम जॉब होती है। बस इसे मिनी आईएएस मान लीजिए, मिनी आईएएस है। और इसके अंदर आपको मैं आज थोड़ा सा गेम प्लान भी समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या कुछ आता है, कितना पढ़ने से काम चल जाएगा। सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट लूँगा आपके, और मैं आपको वादा करता हूँ आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है इस बार का सीजीएल। चलिए, ये नोटिफिकेशन है कुछ, ये एसएससी की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है कि आपको जो अपना फॉर्म फिल कर लेना है, वो कलर चेंज कर लेते हैं। आपको जो अपना फॉर्म फिल कर लेना है वो 24/6 से 24/23 तक अपना फॉर्म फिल कर लेना है, यानी कि 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक ये फॉर्म फिल कर लेना है आपको। और लास्ट डेट है पेमेंट की आपको 25/7। और उसके बाद आपका जो पेपर होगा ऑलमोस्ट सितंबर में होगा, और सेकंड पेपर जो होगा वो क्या होगा, दिसंबर में होगा। यानी कि अब हमारे पास दिन बचते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 महीने का हमारे पास टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यूं समझिए कि बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस एक ही काम करना होगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सारा। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको पोस्ट मिल जाएंगी। ये 44,900 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद 35,400 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद 29,200 की ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद 25,500 की कुछ असिस्टेंट लेवल की या फिर जूनियर असिस्टेंट लेवल की पोस्टें हैं। और उसके बाद आपको एज ये सारा का सारा इस तरफ एज के बारे में बताया गया, किस एज से लेकर किस एज का व्यक्ति इसको फिलअप कर सकता है। और उसके बाद इसके अंदर पोस्ट बताई गई हैं, फिर से अप्रॉक्स इतनी है। ये कम या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। गवर्नमेंट कई बार रिवाइज कर देती है, बढ़ा देती है। और एज रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर योर कैटेगरी। आप जर्नल है, एससी है, बीसी है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। बीसी को 3 साल की रिजर्वेशन है, चलिए, एससी को 5 साल की, और सबको रिजर्वेशन के अनुसार एज में रिलैक्सेशन मिलती है। चलिए, अब मैं बात करता हूं प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब हमारे पास बचते हैं 3 महीने, 3 मंथ्स है हमारे पास, 3 महीने हैं हमारे पास। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, सितंबर में है आपका प्री। तो प्री के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। और इसके साथ साथ जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग, इसको भी पैरेलली करना है। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो एक बार कर लिया बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद जो टाइम बचेगा रीजनिंग का वो देना है अपने मैथ को। और जर्नल अवेयरनेस उतनी पढ़नी है जितनी आपको क्लास में करवाई जाती है, इतनी पढ़नी है, बस आपका काम चल जाएगा। इसके अंदर सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी 25 मार्क्स के लिए। ये सभी 25-25 मार्क्स के आएंगे।
ये रहा प्री का। अब सिर्फ क्या ये सिलेबस करने से काम चल जाएगा? क्या ये सिर्फ सिलेबस करने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको डेली लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट को करने का एक तरीका होता है जो मैं हमेशा से बताता आया हूं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगाया, 100 में से 50 मार्क्स आ गए, चलो जी हो गया काम खत्म आज का, 50 मार्क्स आ गए, बुक्स बंद करी, काम खत्म, नेक्स्ट डे हम एग्जाम देंगे, नेक्स्ट डे मान लेते 48 आ गए, काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट को इस तरीके से देना है। आपके मान लीजिए कुछ मैथ में कुछ कमी रह गई, मान लीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मिश्रण का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप लोगों की आज की ड्यूटी है कि इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करें, ताकि नेक्स्ट जब भी आप मॉक लगाएं आपका एट लीस्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन गलत ना हो। ये सिर्फ एक टॉपिक का नाम बताया मैंने, परसेंटेज में गलत है तो परसेंटेज दोबारा करनी पड़ेगी, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत है तो सर्कल दोबारा करना पड़ेगा। तो ये तो रहा आपका मैथ का प्लान। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर देखना है, जितने भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे उनको रॉन्ग नहीं रहने देना, उनको राइट में बदलना है। प्रैक्टिस तो इसी को कहते हैं। मॉक टेस्ट, यहां से बनेगी आपकी एक्यूरेसी, यहां से बनेगी आपकी एक्यूरेसी। जब आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो रॉन्ग हुए हैं उन्हें राइट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इस मॉक का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आप जीए जनरल अवेयरनेस भी देखेंगे, जीए भी देखेंगे, और ऐसे ही आपने इंग्लिश भी देखनी है। इंग्लिश में मान लीजिए नरेशन या कुछ भी एरर गलत हो गया तो उस दिन उस ग्रामर मिस्टेक को आपने अपनी दूर करना है। ऐसा ही मान लो महात्मा गांधी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा नहीं है गांधी जी को छोड़ दो कि कोई बात नहीं, गांधी जी तो दोबारा आएंगे इन्हीं पेपर में, ऐसा नहीं है, गांधी जी हर पेपर में मिलेंगे। तो महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ पढ़ दो, जो जो आप पढ़ सकते हो। साइंस का मान लो एसिड बेस का कोई क्वेश्चन गलत मिल जाता है, मोशन का कोई क्वेश्चन गलत निकल जाता है, कोई मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई क्वेश्चन गलत निकल जाता है तो उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां से एक्यूरेसी आएगी और मॉक टेस्ट से स्पीड आएगी। और हिस्ट्री उठाकर देख लेना, पेपर उन्हीं का पास होता है जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होती है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है भैया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो उस पर एक राइट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। उसके बाद बारी आएगी मेंस की। मेंस में आपने सेक्शन 1 सेक्शन 2 करना है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, सबसे ज्यादा वेटेज जिसका है, सबसे ज्यादा ध्यान भी उसी को देना है। इंग्लिश करनी है, इंग्लिश के लिए द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, इसके एडिटोरियल करने पड़ेंगे, इसकी जर्नल अवेयरनेस कर सकते हो, इसके अंदर से करंट अफेयर्स कर सकते हो। द हिंदू न्यूज़पेपर मस्ट है जिसको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैरी करने हैं। उसके बाद मैथ्स प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस, अवेयरनेस, लिसन एंड लर्न, लिसन एंड लर्न, सिर्फ यही टेक्निक है। कंप्यूटर, और इसके बाद वही कहानी है मॉक टेस्ट। इसके बगैर पेपर पास नहीं होगा। यहाँ पर हमें चाहिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यही एकलौता तरीका है पेपर को पास करने का, मॉक टेस्ट। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, ये दुनिया का चैलेंज है। कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। आपको पहले मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, बस इस बार सीजीएल में सक्सेस करना है।
और याद रखिए ये मॉक टेस्ट ही हैं जो आपको पास करवाएंगे। और अगर मॉक नहीं लगाओगे तो समझो आप एग्जाम में मॉक देने जा रहे हो, वहां बैठकर ऐसा लगेगा आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे वहां पर, और सीजीएल इस बार रह जाएगा। 17,000 प्लस वैकेंसी पता नहीं कब आएंगी, 17,000 वैकेंसी पता नहीं कब आएंगी दोबारा। ये मौका है, ग्रैब कीजिए, फायर कीजिए, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा, और फॉर्म आप जल्दी से फिल कर लेंगे, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि रश हो जाता है साइट पे। आप सिंपल सा चीज़ समझ गए होंगे कि हमारे को मैथ और इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं लेकिन मैथ और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए, तभी सीजीएल में स्कोर अच्छा बनता है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा कि क्या स्कीम है, कैसे हो सकता है। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, बस एक बात ध्यान रखिए, प्लस जितना सिलेबस करवाया जाता है उतना सिलेबस करना है, फालतू नहीं पढ़ना। क्लास में आपको जितना सिलेबस कराया जाता है वो करना है, और साथ में मॉक लगाने हैं। मॉक के अंदर अगर कोई गलती निकलती है तो उसको रिवाइज करना है, बस इतनी सी गेम है। और अगर ये मैं कह रहा हूँ, अगर जिसने ये कर लिया 100% सक्सेस है, 100%। चलिए, मैं तो पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूँ कि मेहनत का रास्ता इतना सीधा नहीं होता, चलना पड़ता है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, तभी मेहनत से सक्सेस मिलती है, याद रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सीजीएल का फॉर्म फिल करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।